तो आज के मूवी की कहानी ऐसे ही एक दोस्त और उनके ग्रुप के इर्द गिर्द घूमती है, जहां मुर्दा घर में एक खूबसूरत एक्ट्रेस को देखने के बाद ये लड़के उसकी खूबसूरती से इतना मोहित हो जाते हैं कि अपनी भावनाओं पर कंट्रोल नहीं रख पाते। लेकिन फिर तभी तो मूवी शुरू होती है एक न्यूज से, जिसमें बताया जा रहा है कि एक मशहूर एक्ट्रेस एना फ्रिज की एक पार्टी के दौरान अचानक से मौत हो गई है और उसकी बॉडी को अस्पताल भेज दिया गया है। अब इसके बाद हम दो दोस्तों इवान और जेवी को देखते हैं। वो दोनों अपने एक फ्रेंड पाऊ से मिलने के लिए हॉस्पिटल आए थे। पाऊ इस हॉस्पिटल के मुर्दा घर में काम करता है। असल में ये तीनों मिलकर एक पार्टी में जाने वाले थे। जब पाऊ के दोस्तों को पता चलता है कि एना फ्रिज की बॉडी को इसी अस्पताल में रखा गया है, तो इवान पाऊ से पूछता है, क्या भाई हमें भी एना फ्रिज की बॉडी दिखा दे। अब क्योंकि यह रिस्की था, इसलिए वह इनकार कर देता है, क्योंकि ऐसा करने से उसकी जॉब जा सकती थी। एना फ्रिज एक बहुत खूबसूरत एक्ट्रेस थी और साथ ही साथ बहुत फेमस भी, इसीलिए इवान उसे देखने के लिए उससे बार बार इंसिस्ट करता है। अब इवान के इतना फोर्स करने पर वो दोनों फ्रेंड्स मान जाते हैं। तो पाऊ अपनी जॉब को खतरे में डालकर अपने दोस्तों को छुपते छुपाते मुर्दा घर में ले जाता है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी बाहर वाले का आना अलाउड नहीं था। पाऊ एक डेड बॉडी के पास जाकर खड़ा हो जाता है और जैसे ही डेड बॉडी से कपड़ा हटाता है तो वो एक बूढ़ी औरत की डेड बॉडी होती है, जिसे बिना कपड़ों के देखकर दोनों दोस्त डर जाते हैं। असल में पाऊ इन दोनों के साथ मजाक कर रहा था। अब वो असली डेड बॉडी के पास आता है और उसके फेस से कपड़ा हटाता है। एना सच में बहुत खूबसूरत थी, तो इवान उसकी डेड बॉडी से कपड़ा और नीचे सरकाता है, क्योंकि उसे यकीन नहीं आ रहा था कि वो इतनी फेमस एक्ट्रेस को बिना कपड़ों के और इतना करीब से देख पा रहा है। फिर इवान एना की बॉडी को टच करने लगता है, तो उसके दोनों फ्रेंड्स को ये बात काफी अजीब लगती है, क्योंकि किसी डेड बॉडी के साथ ऐसा करना कोई अच्छी बात नहीं थी। तो इवान जानबूझकर अपने फ्रेंड्स को भी एना को टच करने के लिए कहता है और अब इवान के कहने पर वो भी ऐसा ही करते हैं। लेकिन इवान तो सारी हदें ही पार कर देता है। वो कहता है कि मैं एना के और क्लोज जाना चाहता हूँ, बस एक बार। जेवी उसे ऐसा करने के लिए मना करता है, लेकिन इवान तो जैसे जिद पर ही अड़ गया था। इवान ऐसा इसलिए करना चाहता है क्योंकि उसके सामने बहुत ही खूबसूरत एक्ट्रेस थी। फिर वो चाहे जिंदा हो या फिर मुर्दा, उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी पाऊ उन दोनों को बताता है कि एक बार मैंने भी ऐसा किया था, और वो इवान से कहता है कि अब तुम जैसा एना के साथ करोगे मैं भी वैसा ही करूंगा। लेकिन सिर्फ जेवी ही था जिसे लग रहा था कि ये चीज गलत है और उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन उसके लाख समझाने पर भी ये लोग नहीं मानते। अब क्योंकि वो अपने फ्रेंड्स के साथ था, इसलिए उसे उनकी बात माननी पड़ती है। बेशक वो अपने फ्रेंड्स की तरह उसके साथ ऐसा ना करे, लेकिन उसे सहना पड़ेगा, उसे देखना पड़ेगा। अब यह तीनों सबसे पहले ड्रग्स लेते हैं और फिर इसके बाद पाऊ और जेवी अलग रूम में चले जाते हैं और उधर इवान अपनी इच्छाओं को एना की डेड बॉडी के साथ पूरा करता है। अब इवान के बाद पाऊ आ जाता है और वो भी ऐसा ही करता है। लेकिन तभी अचानक से हम बड़ी हैरान कर देने वाली चीज देखते हैं। अचानक से एना की आंखें खुल जाती हैं। वो दोबारा जिंदा हो गई थी और अपने पूरे होशो हवास में थी। लेकिन इस बात से अनजान पाऊ अपनी हवस मिटाने में लगा रहता है और जैसे ही उसकी नजर एना की खुली आंखों पर पड़ती है तो वो डर के चिल्लाने लगता है। अब उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर इवान और जेवी भी वहाँ पर आ जाते हैं। तो पाऊ उन्हें बताता है कि एना अब जिंदा हो गई है। एना को जिंदा देखकर पाऊ और इवान घबरा जाते हैं, क्योंकि एना को पता था कि उन दोनों ने उसके साथ गंदा काम किया है, तो बाहर जाकर वो पुलिस को सब कुछ बता देगी। अब ये सोचकर इवान एना को मारने का प्लान बनाता है, क्योंकि वो किसी भी किस्म का रिस्क नहीं लेना चाहता था। लेकिन एक जेवी ही था जो यहाँ पर एना की हेल्प करता है। वह उसे पानी पिलाता है और उसे कपड़े में लपेट देता है। वह इवान की इस बात से सहमत नहीं होता कि एना को मारा जाए, क्योंकि ऐसे कैसे वो किसी का मर्डर कर सकते हैं। और इवान के पूछने पर कि हमारा क्या होगा, जेवी कहता है कि तुमने एना के साथ जो किया है उसकी सजा तो तुम दोनों को मिलनी ही चाहिए। अब ये सुनकर इवान जेवी पर हमला कर देता है और दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है। इस लड़ाई में इवान जेवी को बहुत मारता है। जब पाऊ इन दोनों को अलग करता है तो इवान को रियलाइज होता है कि उसने जेवी को इतना ज्यादा मारा है कि उसके सिर में काफी गहरी चोट लग गई है और उसके सर से काफी खून भी निकल रहा है। अब ये लोग उसे फर्स्ट एड देने का सोचते हैं, लेकिन थोड़ी देर पहले जब पाऊ का एक कलीग एक डेड बॉडी लेकर यहाँ पर आया था, तो उसे देखकर ये तीनों छुप गए थे और वह डेड बॉडी को वहाँ पर रखकर मुर्दा घर को बाहर से लॉक करके चला गया होता है, जिसका मतलब था अब ये तीनों यहाँ से बाहर नहीं जा सकते थे। तो जाहिर सी बात है कि अब वो अपने फ्रेंड को फर्स्ट एड भी नहीं दिला सकते थे। अब यहाँ पर एना भी खुद को बचाने के लिए कुछ नहीं कर पा रही थी, क्योंकि काफी घंटों के बाद दोबारा जिंदा हुई थी, तो उसका पूरा शरीर बिल्कुल बेजान था और तो और वह अपने हाथ पैर भी नहीं मूव कर पा रही थी। इसके बाद पाऊ और इवान एना और जेवी को एक दूसरे रूम में लेकर जाते हैं और पाऊ अपने कपड़े चेंज करके अपने कलीग को पेजर करके वहाँ पे बुला लेता है। अब एक बाहर वाले को देखकर एना चिल्लाने की कोशिश करती है कि मैं जिंदा हूँ और खतरे में हूँ, लेकिन इवान उसके ये बोलने से पहले ही उसके मुंह पर हाथ रखकर उसका मुंह बंद कर देता है और पाऊ अपने कलीग के साथ वहाँ से चला जाता है। इसी दौरान जेवी बिल्कुल भी सांस नहीं ले रहा था, जिसे देखकर इवान काफी घबरा जाता है और थोड़ी देर के बाद जब पाऊ वापिस आता है तो उसे भी पता चल जाता है कि जेवी अब मर चुका है, जिसकी वजह से पाऊ रोने लगता है। तो इवान उसे तसल्ली देते हुए कहता है कि इसमें हमारा कोई कसूर नहीं, ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था। तो एना कहती है इस सब के लिए तुम दोनों को जेल होगी देखना। तो इवान उसे कहता है
चुप कर कुतिया, अपना मुंह बंद रख। इसके बाद वह पाऊ को लेकर बाहर आता है और एक प्लान बनाता है। वह कहता है कि अगर हम पकड़े गए तो हमारी लाइफ, हमारा फ्यूचर, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। इसलिए हमें अपने फ्रेंड की डेड बॉडी को कहीं पर छुपाना होगा, ठिकाने लगाना होगा और साथ ही साथ हमें एना को भी मारना होगा। अंदर एना खुद को स्ट्रेचर से नीचे गिराती है और जेवी के पॉकेट से मोबाइल निकालकर हेल्प के लिए किसी को कॉल करने की कोशिश करती है। लेकिन तभी पाऊ और इवान भी अंदर आ जाते हैं और वह उससे मोबाइल छीन लेते हैं। इवान जब डायल कॉन्टेक्ट चेक करता है तो उसे पता चलता है कि एना ने किसी को कॉल कर दिया था। तो एना कहती है कि मैंने अपने डैड को कॉल किया था, वो पुलिस को लेकर जल्दी यहाँ पर आते होंगे, तुम दोनों बचोगे नहीं। अब ये सुनकर दोनों की हिम्मत टूट जाती है। ये दोनों हार कर एना को खुद ही बाहर लेकर आने लगते हैं। लेकिन तभी जेवी के मोबाइल पर किसी की कॉल आती है और ये उसी पर्सन की कॉल थी जिस नंबर पर एना ने डायल किया था। अब जैसे ही इवान कॉल को रिसीव करता है तो उसे पता चलता है एना ने अपने फादर को कॉल तो किया था लेकिन उसकी बात नहीं हो पाई थी। एना चिल्लाकर अपने फादर को बुलाने की कोशिश करती है लेकिन तभी पाऊ उसके मुंह पर हाथ रखकर उसका मुंह बंद कर देता है और इवान ये कहकर फोन कट कर देता है कि बाय मिस्टेक कॉल हो गई थी, रॉन्ग नंबर। और अब इसके बाद वह गुस्से में एना को बहुत जोरदार थप्पड़ लगाता है जिस पर एना उसे कहती है कि तुम्हें इस बात की सजा जरूर मिलेगी। तो इवान चिल्लाकर एना को कहता है कि भूलो मत, अभी थोड़ी देर पहले तुम मरी हुई थी और अब मैं दोबारा तुम्हें डेड बॉडी बनाने वाला हूँ। इसके बाद इवान एक कंटेनर लेने के लिए वहाँ से बाहर चला जाता है ताकि वो अपने फ्रेंड की डेड बॉडी को उसमें डालकर वहाँ से ले जा सके। अब पीछे से पाऊ भी एना के हाथ पैर बांधने लगता है। तब एना उसे कहती है कि तुम्हें इवान का साथ देने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारा कोई कसूर नहीं, तुमने कुछ नहीं किया, बल्कि तुमने तो मुझे जिंदा करने में मेरी मदद करी। जो भी किया है इवान नहीं किया है और वो एक झूठा इंसान है, उसने ही तुम्हारे फ्रेंड को मारा है। जिस पर पाऊ कहता है कि हाँ मुझे पता है, लेकिन वो तो एक एक्सीडेंट था। जिस पर एना उसे बताती है कि नहीं, ऐसा नहीं है, असल में जब तुम अपने कलीग के साथ बाहर गए थे तब इवान ने अपने फ्रेंड का गला घोटकर उसे मार दिया। और तब अचानक से पाऊ इस बारे में सोचने लगता है लेकिन फिर वह एना के मुंह पर टेप लगाकर उसका मुंह बंद कर देता है और बाहर आकर पूरे मुर्दा घर को क्लीन करने लगता है। अब मौके का फायदा उठाकर एना क्राउलिंग करते हुए मुर्दा घर से बाहर आ जाती है और वहाँ से बचकर निकल जाती है। इवान जब कंटेनर लेकर वापस आ रहा होता है तो पाऊ खून साफ करने में बिजी था। तभी इवान वहाँ आकर पाऊ को बताता है कि एना भाग चुकी है और ये दोनों एना को ढूंढने लगते हैं। एना अब इनसे बचते बचाते क्राउलिंग करते हुए अब लिफ्ट में आ चुकी थी। वह यहाँ से निकलने ही वाली होती है कि तभी इवान वहाँ पर आ जाता है और लिफ्ट का दरवाजा बंद होने से पहले ही उसे रोक लेता है और एना को पैर से घसीटते हुए दोबारा मुर्दा घर में लेकर आ जाता है। इसके बाद पाऊ इवान से कहता है कि मैं जानता हूँ तुमने ही जेवी को मारा है। जिस पर वह उसे कहता है कि हाँ मैंने ही उसे मारा है, लेकिन वो एक एक्सीडेंट था यार, मैंने जानबूझकर नहीं मारा उसे। पाऊ कहता है कि नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने उसे गला घोटकर मारा। ये बात सुनकर इवान नर्वस हो जाता है जैसे सच में उसने ही अपने फ्रेंड का गला घोटकर उसे मारा हो। लेकिन इवान फिर भी इनकार करते हुए कहता है कि नहीं, ये झूठ है और तुम्हें एना की बातों में नहीं आना चाहिए। इसके बाद पाऊ और इवान डिसाइड करते हैं कि एना को किस तरह से दोबारा मारा जाए जिससे कोई सबूत भी न रहे। तब इवान एना की सांसें रोककर उसे मारने के लिए कहता है, जिसके लिए पाऊ इवान को एक कपड़ा ला कर देता है। तब इवान वापस से कपड़ा पाऊ को दे देता है और उसे कहता है कि मैं नहीं, तुम मारोगे एना को। लेकिन पाऊ एना को मारना नहीं चाहता। अब क्योंकि उसके फ्रेंड को भी इवान ने ही मारा था और इवान इस पूरे क्राइम का रिस्पॉन्सिबल खुद अकेले नहीं बनना चाहता था, इसीलिए इवान पाऊ का हाथ पकड़ लेता है और जबरदस्ती एना के मुंह पर कपड़ा रखवाता है, जिसकी वजह से एना एक बार फिर से मर जाती है। इसके बाद वो एना की डेड बॉडी को स्ट्रेचर पर रखते हैं और अपने फ्रेंड की डेड बॉडी को एक कंटेनर में डाल देते हैं। जब तक इवान अपने फ्रेंड की डेड बॉडी को बाहर फेंकने गया होता है तब तक पाऊ ने भी एना की बॉडी को अच्छे से साफ कर दिया था और वो जाने से पहले एक बार फिर से एना के मुंह से कपड़ा हटाता है और वो देखता है कि एना अभी भी जिंदा है और एना को कहता है चुप रहना और रिलैक्स भी। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि एना तो मर चुकी थी, फिर वो दोबारा जिंदा कैसे हो गई। असल में एना जब पाऊ को ये कह रही थी कि सारा कसूर इवान का है तो तभी इन दोनों यानी एना और पाऊ ने प्लान बनाया। प्लान के मुताबिक जब एना का दम घुटने ही वाला था तो उसने पहले से ही ऐसे रिएक्ट किया जैसे वो सच में मर चुकी हो और यहाँ पर उसने मरने की इतनी अच्छी एक्टिंग की कि इवान को उसका पता ही नहीं चला। इसके बाद इवान भी मुर्दा घर में वापस आ चुका था और वो दोनों फ्रेंड वहाँ से निकलने लगते हैं। अब जाने से पहले इवान अपना वॉलेट चेक करता है लेकिन उसमें उसका एक एटीएम कार्ड नहीं था। वह अपना एटीएम लेने के लिए वापस मुर्दा घर में जाता है तो पाऊ उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इवान उसकी एक नहीं सुनता और अंदर आ जाता है और वो यह भी देख लेता है कि एना अभी भी जिंदा है। अब एना को जिंदा देखकर इवान पाऊ पर काफी गुस्सा होता है और वो उसका गला घोटने लगता है। अब क्योंकि इवान ने पहले ही अपने एक दोस्त की जान ले ली थी तो वह इसे भी मारना नहीं चाहता था, वह इसे छोड़ देता है। लेकिन तभी एना इवान के गले पर एक कैंची से हमला करती है जिससे उसका गला कट जाता है और थोड़ी देर के बाद इवान की भी मौत हो जाती है। ये देखकर पाऊ एना के पास आता है और कहता है हमारे प्लान में ऐसा नहीं था, हमें ये नहीं करना था। तब एना पाऊ को भी कैंची घोंपकर उसे जान से मार देती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों एना ने जो यहाँ पर किया वह सही था या गलत, कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं
तो आप इन्हें लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार और सपोर्ट जरूर बनाए रखें। इससे हमें नए वीडियोस लाने की ऊर्जा मिलती है।